हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस बैंक ने 25 लाख तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए अमेजॉन इंडिया के साथ भागीदारी की है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आईसीआईसी बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद अमेजॉन इंडिया टू ऑफर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ₹25 लाख। तो देखिए, अमेज़ॉन इंडिया से जो इंडिविजुअल सेलर्स और स्मॉल बिजनेसेस जुड़े हुए हैं तो उनको आईसीआईसीआई बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा 25 लाख रुपए तक की। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा यदि आप निकालते हैं तो उस तरह की फैसिलिटी। आपके अकाउंट में नील बैलेंस है तब भी आप अगर चाहते हैं कि मैं कुछ पैसे निकालना चाहूँ तो वो आप निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले ही बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है, एक लिमिट बैंक द्वारा सेट की जाती है कि आप इतना एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक, इसके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। साथ ही अगर हम आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े हाल ही करंट अफेयर्स की बात करें तो इसने एक मर्चेंट स्टैक इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई आईडी फैसिलिटी को अपने पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट से लिंक कर दिया है। तो याद रखेंगे, पॉकेट्स ये इसका डिजिटल वॉलेट है आईसीआईसीआई बैंक का। साथ ही इस बैंक ने आईसीआईसीआई स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स इस तरह का एक इकोसिस्टम बैंकिंग जो है ऑफर किया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर्स इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन डॉक्टर्स के लिए लॉन्च किया। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक और एचपीसीएल इन दोनों ने मिलकर आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल सुपर सेवर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। वायुसेना के नवनियुक्त उप प्रमुख कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो संदीप सिंह इज द न्यूली अपॉइंटेड वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ VCAS। तो एयर मार्शल संदीप सिंह अब वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होंगे और ये एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इनको सक्सीड करेंगे। आपको बता दें, जो एयर चीफ मार्शल हैं ये VR चौधरी, ये अब 27th चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बन चुके हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, एयर मार्शल BR कृष्णा इनको चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। एयर मार्शल अमित देव इनको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड चुना गया है। साथ ही वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा इनको चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नियुक्त किया गया है। तो तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक एक्सपो 2020 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यूएई, इंडिया, कतर या फिर ओमान? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात इज होस्टिंग द एक्सपो 2020 फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 टू 31 अक्टूबर 2022। तो दुबई में हो रहा है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात की दुबई सिटी में हो रहा है एक्सपो 2020 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। और इसका जो मोटो है या फिर आप थीम कहेंगे ये है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 सब थीम्स हैं यहाँ पर, एक तो है अपॉर्चुनिटी, दूसरा है मोबिलिटी और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। मास्कोट क्या क्या है? सलमा, राशिद, लतीफ़ा, आलिफ, ओप्टी और तेरा। साथ ही आपको बता दें, जो नेक्स्ट एक्सपो होगा ये 2025 में होगा ओसाका जापान में। तो देखिए, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, तो इन्होंने यहाँ पर इसी एक्सपो में एक्सपो 2020 में इंडियाज़ पेवेलियन भी इनोग्रेट किया है। तो ये है इंडिया का पेवेलियन, एक तरह की बिल्डिंग है आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर भारत की कई सारी संस्कृति यहाँ पर दिखाई जाएगी, ठीक है। साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़े या फिर कोई आर्ट इफेक्ट्स होते हैं वो सभी यहाँ पर दिखाए जाएंगे। यानी कि एक तरह से इंडिया को जो है एक निचोड़ इंडिया का यहाँ पर जो है वो भी बनाया हुआ है। राम मंदिर का भी पूरा दिखाया हुआ है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई हैं। तो एक प्रदर्शनी टाइप कह सकते हैं, इस एक्सपो को आप कह सकते हैं प्रदर्शनी टाइप की यहाँ पर बनाई गई है दुबई में। साथ ही आपको बता दें, ये जो है लार्जेस्ट पेवेलियन बना हुआ है यहाँ पर हमारे भारत का, ठीक है। तो एक गर्व की बात है। और इसका जो सब थीम है ये है अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर सब थीम्स क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। तो भारत की जो सब थीम है ये है अपॉर्चुनिटी।
कौन सा मेट्रो नेटवर्क अपनी तरह का पहला फ्लाईओवर सह मेट्रो वायडक्ट संरचना का निर्माण करेगा? दिल्ली मेट्रो रेल, कोची मेट्रो रेल, बेंगलुरु मेट्रो रेल या फिर हैदराबाद मेट्रो रेल? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दिल्ली मेट्रो रेल विल बिल्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लाईओवर कम मेट्रो वायडक्ट स्ट्रक्चर। इससे पहले आगे मैं आपको बता दूं, जो बेंगलोर मेट्रो रेल है इसको बोलते हैं नम्मा मेट्रो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मेट्रो सिस्टम को जो है नम्मा के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा बेंगलोर मेट्रो रेल सिस्टम। देखिए, तो यहाँ पर जो है दिल्ली मेट्रो में क्या बनने वाला है, एक फ्लाईओवर कम मेट्रो वायडक्ट स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो ये कहाँ पर बनेगा? मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर ऑफ फेज 4 इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहाँ पर बनेगा पीडब्ल्यूडी की सहायता से। तो इस तरह से देखिए, फिलहाल जो है एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर इस तरह से गाड़ियाँ आती हैं, तो देखिए अब इसी को ही एक्सपेंशन किया जाएगा, इसका एक्सपेंशन किया जाएगा और इस तरह से इसके साइड वाइज ये जो है मेट्रो ब्रिज एक बनेगा। ये है डक्ट, इस तरह का डक्ट के नीचे से ये गुजरेगी, तो इसी को अब एक्सपेंशन किया जाएगा इसी का। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा आयोजित इंडिया फॉर टाइगर्स और रैली ऑन व्हील्स को किसने हरी झंडी दिखाई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो भूपेंद्र यादव फ्लैग्ड ऑफ इंडिया फॉर टाइगर्स अ रैली ऑन व्हील्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए। देखिए, अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो उनमें जो फीलर्स आते हैं ना, उनमें कई बार ये आपको फ्लैग ऑफ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख जाता है, फ्लैग्ड ऑफ, फ्लैग ऑन, फ्लैग इन, इस तरह का दिख जाता है। उस पैराग्राफ में क्या होता है, कोई नेता या फिर कोई प्रेसिडेंट किसी कंट्री का, अमेरिका का, या फिर वो किसी चीज़ को हरी झंडी दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या शब्द आएगा। तो देखिए आता है फ्लैग ऑफ। जब भी किसी को हम इनॉग्रेट करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, चालू करते हैं, तो उसके लिए आता है फ्लैग ऑफ। तो ये शब्द आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, पहले तो आपको ये जानना चाहिए, और इन्होंने इंडिया फॉर टाइगर्स अ रैली ऑन व्हील्स इस तरह का एक कैंपेन लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। किस मौके पर? वाइल्ड लाइफ वीक, जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 तक मनाया जा रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए, अब तक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके लिए, 14 टाइगर रिजर्व्स को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड या फिर टाइगर स्टैंडर्ड स्टेटस जो है मिल चुका है। कितने को? 14 टाइगर रिजर्व को, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात यह आपको बता दें कि भारत में टाइगर हंटिंग को 1970 में बैन किया गया था, और टाइगर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 में शुरू किया गया था, आप सभी जानते हैं। देखिए, भारत में अब जो है 52 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, लेकिन जो अभी नोटिफाई हैं वो 51 ही है। ठीक है, 52 को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक 51 नोटिफाई हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वैसे अभी कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं, लेकिन नोटिफाई अभी 51 ही हुए हैं। यदि आप इसकी साइड पर देखेंगे एनटीसीए की, तो अभी 51 ही लिस्टेड हैं। तो नया कौन सा ऐड किया गया है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, यह है बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। देखिए, बहुत बारीकी की आपको अब पढ़ने पड़ेंगे करंट अफेयर। ये चीज़ आप मिस ना करें कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो हम कभी कभी मिस कर जाते हैं ना, अच्छा नया टाइगर रिजर्व राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी आप देखें, कई बार देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, कई बार पूछा गया है कि किस जगह पर है, ये तो पता है हमें गुजरात में, किस डिस्ट्रिक्ट में, कई बार एग्जाम में आए। तो हम इन चीज़ों को जो है वो नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए, भूपेंद्र यादव ने ही हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। किस देश ने नज़ला बोर्डेन को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया? नाइजर, लीबिया, ट्यूनीशिया या फिर मोरक्को? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सी है फ्रेंड्स, ये ना कभी कभी हो जाता है, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, काफ़ी बार हो चुका है अभी। देखिए, ट्यूनीशिया हैज़ नेम्ड नज़ला बोर्डेन एज इट्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सी आंसर है, याद रखिएगा। तो देखिए, जो तुनीशिया की प्रेसिडेंट है काइस सईद, तो इन्होंने नज़ला बोर्डेन रोमतानी, इनको फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है चुना है, अपॉइंट किया है। तो ये क्या है? जियोलॉजिस्ट हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है, किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो वो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से जुड़ा होता है। तो यही पूछ रहे थे कि हाल ही में इनका जो नियुक्ति हुई है ये क्या है? इकोनॉमिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, या फिर ये हैं वो हैं। ठीक है, इस तरह से पूछ लेते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे जियोलॉजिस्ट हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर इनका पूछा जाएगा, हर चीज़ मतलब आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़नी है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। कोई अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे तो यदि उनके साथ कुछ जुड़ा हुआ है कि जाने माने ये भी हैं, जाने माने पत्रकार भी हैं, तो इस तरह से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी आपको बता दें टुनीशिया की कैपिटल तुनिस है, करेंसी है तुनिशियन दिनार। अगर आप एसएससी या फिर पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक से अलग आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए अरब स्प्रिंग के बारे में। कई बार एसएससी में भी पूछा गया है और जो वनडे एग्जाम होते हैं, स्टेट के एग्जाम होते हैं, उनसे पूछा गया है। आपको बता दें अरब स्प्रिंग की शुरुआत टूनिशियन रिवॉल्यूशन से हुई थी। तो टूनिशिया में जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चले थे तो वहीं से शुरुआत है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है, साल 2011 के बाद से जो है जितने भी अरब नेशंस हैं, ज़्यादातर अरब नेशंस जो हैं, अरब वर्ल्ड जो है, तो वहाँ पर सरकार बदलने की जो है एक मुहिम सी छिड़ गई थी और कई सारे जो चुने हुए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इनको जो है जड़ से उखाड़ फेंका था। कई लोगों को, कई प्रेसिडेंट जो है हटा दिए गए थे कई सारे अरब कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये आप जानेंगे। आपको बता दें टूनिशिया जो है ये अरब वर्ल्ड में आती है, तो इसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग। साल 2011 से ये शुरू हुई थी। किससे प्रेरित है ये? ट्यूनीशियन रिवॉल्यूशन से। तो यह टूनिशिया अफ्रीका में है लेकिन अरब वर्ल्ड के अंतर्गत आता है। ये अरबियन पेनिनसुला है। ये सभी कंट्री जो हैं अरब वर्ल्ड में आती हैं। इजिप्ट भी, टूनिशिया भी, लीबिया, मोरक्को, ये सब। गुलाबी गेंद के क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मिथाली राज, ऋचा घोष, स्मृति मंदाना या फिर हरमनप्रीत कौर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो स्मृति मंदाना हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ टर्न इन पिंक बॉल क्रिकेट। तो देखिए स्मृति मंदाना यहाँ पर जो है एकमात्र पिंक बॉल टेस्ट हुआ है। पिंक बॉल से खेला गया है टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, क्वींसलैंड में खेला गया। तो यहाँ पर जो है स्मृति मंदाना ने 100 जो है बनाए हैं और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने पिंक बॉल क्रिकेट में 100 बनाई है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं। आपको बता दें अगर हम, तो इंडिया की जो टेस्ट और ओडीआई टीम है इसकी मिथाली राज कैप्टन है और T20 की बात करें तो हरमनप्रीत कौर कैप्टन है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि विराट कोहली ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच में 100 जो है बनाई हुई है। बाकी आपको जानना चाहिए इंडियन वुमेन टीम के कोच हैं रमेश पोवार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत ऊर्जा पर पहली नेता स्तरीय बैठक में किस वर्ष तक 10 गीगावाट सौर पीवी निर्माण क्षमता जोड़ने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडिया एट द फर्स्ट लीडर लेवल मीटिंग ऑन एनर्जी अंडर द UN जनरल असेंबली अनाउंस्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू ऐड 10 गीगावाट सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 2025। पीवी मतलब फोटोवोल्टाइक। तो देखिए यहाँ पर एक हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी 2021 हुआ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको कराया गया है। तो यहाँ पर भारत ने कई तरह की कमिटमेंट्स की हैं, कुछ पहले की हुई हैं, कुछ यहाँ पर दोहराई हैं। तो देखिए पहली देखते हैं कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी है, उस कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, 450 गीगावाट कर देंगे 2030 तक। साथ ही हम नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इसको इम्प्लीमेंट करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे 1 MT बाय 2030। साथ ही हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च करेंगे जिसके तहत हम 10 गीगावाट सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे 2025 तक। साथ ही हम 15 MMT यानी मैट्रिक मिलियन टन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी कर देंगे कंप्रेस्ड बायोगैस की। कब तक? साल 2024 तक। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके फिर से अपने आप पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएंगे। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने अपनी आउटरीच गतिविधियों के लिए किस कॉमिक बुक चरित्र को शामिल करने का निर्णय लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज़ डिसाइडेड टू रोप इन चाचा चौधरी फॉर इट्स आउटरीच एक्टिविटीज़। तो चाचा चौधरी का जो है इस्तेमाल करके, इस कैरेक्टर का इस्तेमाल करके लोगों में जागरूकता फैलाएंगे क्लीनलीनेस के लिए। ठीक है, तो लोगों में, बच्चों में इस तरह की जागरूकता फैलाएंगे। तो ये किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMGC ने इनको जो है चाचा चौधरी को जो है चुना है। तो चाचा चौधरी कोई व्यक्ति तो नहीं है, एक कॉमिक कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर को अपना मुखौटा टाइप का बनाया है। ये आपको नहीं मालूम होगा कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, राजीव रंजन मिश्रा। एग्जाम में फ्रेंड्स कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी आप एग्जाम को ऐसे मत लेके चलिए कि ये नहीं पूछा जाएगा। हर एक चीज़ जो है नोट डाउन करते चलिए, जो जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ।
देखिए मैं पेन से नहीं लिखता, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, कभी थोड़ा इधर हो जाता है इधर हो जाता है। मैं आपको कोशिश करता हूँ बिल्कुल साफ़ सुथरे नोट्स, और मेरी हैबिट भी यही है, मेरे को साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी लगती है कोई भी नोट्स हो, इसीलिए मैं आपके लिए ये लाता हूँ। इनमें बहुत टाइम लगता है, 5-6 घंटे लगते हैं मुझको एक 20 मिनट की वीडियो बनाने में, क्योंकि ये आपके सामने जो दिख रहा है ना ये फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। मैं छाँट छाँट कर तब पूरी लाइन लगाता हूँ, वरना तो बहुत बड़े बड़े आर्टिकल होता है तो पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर बुलेट पॉइंट्स बनाता हूँ, तो काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके इस तरह का पूरा मटेरियल बन पाता है। खैर ये तो मेरा काम है, आगे करते हैं। केंद्र सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज पर एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ के माध्यम से भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की लिस्टिंग को मंजूरी दे दी है। आपको बताना है ईसीजीसी के सीएमडी कौन है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सही आंसर होगा, पहले जान लेते हैं ऑप्शन डी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द लिस्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीजीसी थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मिस्टर एम सेंथिलनाथन इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी ऑफ ईसीजीसी। देखिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका आईपीओ हमने जो है अप्रूव कर दिया है। आईपीओ का मतलब क्या है, देखिए कोई भी कंपनी है उसके जो शेयर हैं फिलहाल वो उसके जो फाउंडर रहे हैं या फिर उसके जो मतलब बोर्ड में जो मेंबर हैं उनके पास है, मान लीजिए शेयर जो है, तो अब क्या करते हैं, या तो उनके पास काफ़ी सारा डेट हो चुका है, वो डेट उनको उतारना है, या फिर ऐसा हो सकता है उनको अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना है, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। फिलहाल जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर कंपनी घाटे में जा रही है तो प्रॉफिट इतना नहीं हो पा रहा है कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके, तो वे क्या करते हैं आईपीओ लेकर आते हैं। आईपीओ की एक डेट निश्चित हो जाती है कि जो है इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में 3-4 दिन तक एक आईपीओ चलेगा, जिसको भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद क्या है, यदि हमारा नंबर आ जाता है तो हमको इसके शेयर मिल जाते हैं, तो हम भी एक तरह से जो है इसके शेयर होल्डर्स में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कंपनी है उसको भी पैसा मिल जाता है, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर देती है। बस ये होता है कि जो उसके शेयर है ना वो पब्लिक के पास चले जाते हैं। अब तक आईपीओ होने से पहले पब्लिक के पास नहीं गए थे, आईपीओ होने के बाद जो है पब्लिक के पास भी उसके शेयर चले जाते हैं और बदले में उसको पैसा मिल जाता है। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 4400 करोड़ रुपए जो है ईसीजीसी लिमिटेड इसमें इन्फ्यूज़ किए हैं। ये हमने एमसीक्यू के उसमें भी पढ़ा था, 5 साल के लिए, फिजिकल ईयर 2021-22 से फिजिकल ईयर 2025-26। तो एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है, काफ़ी बड़ी खबर है ये भी, ठीक है, तो याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें कि ईसीजीसी के चेयरमैन एमडी तो हमने पढ़ लिया है कि एम सेंथिलनाथन है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। ऑनर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% शेयर हैं इसमें, हॉली ऑन सब्सिडरी है। तो अब से कोई भी आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये भी याद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें कितने शेयर होल्डर्स हैं। आपने देखा होगा कि हाल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, तो 100% शेयर हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए ईसीजीसी की स्थापना जो है ये कंपनीज एक्ट के तहत 1957 में हुई थी। भारत किस अन्य देश के साथ हाल ही में एक औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंडिया अलॉन्ग विद यूएसए हैव रिसेंटली एग्रीड टू एस्टैब्लिश एन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जॉइंट वर्किंग ग्रुप। तो इंडो यूएस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जॉइंट वर्किंग ग्रुप इसका नाम होने वाला है। तो ये डिसीजन जो है हाल ही में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट सबमिट हुआ है इंडिया और यूएस के बीच, उसमें इस बात के लिए सहमति बनी है। म्यूचुअल फंड के लिए सेबी के नए नियम क्या है? तो देखिए सेबी ने यहाँ पर कुछ नए नियम बनाए हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, पढ़ लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ रिस्क ऑफिसर, सही है। क्रिएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, सही है। मेंटेनिंग मैट्रिक्स सच एज इन्वेस्टमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क फॉर ईच स्कीम, डी है ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए सेबी क्या है, मार्केट रेगुलेटर है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है इसको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने जो है थोड़े से नॉर्म्स को जो है टाइट कर दिया है और सख्त कर दिया है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो उन्होंने कहा एक तो जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं इनको चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना होगा और रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज़ बनानी होंगी। साथ ही जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है और क्रेडिट रिस्क है, हर एक स्कीम के लिए इसकी जो है मैट्रिक्स आपको तैयार करनी होगी। हाल ही में किस देश के पाकिस्तानी, ओहो यहाँ तो इस आंसर ही लिख दिया, हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता उमर शरीफ का निधन हो गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पाकिस्तान वेटरन कॉमेडियन उमर शरीफ पास्ट अवे रिसेंटली। तो पाकिस्तान के थे ये, काफ़ी जाने माने कॉमेडियन रहे हैं। देखिए हर जगह न्यूज़ में आ रहा था इनका, तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
पहले मुझको लगता था कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस या इस तरह का जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछते होंगे, लेकिन अब देखिए कई बार पाकिस्तान जिन क्वेश्चंस का आंसर होता है वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब अपने हिसाब से एज्यूम नहीं करना है, हर कुछ पढ़ना है हमको। तो पाकिस्तान के कॉमेडियन रहे उमर शरीफ, इनका हाल ही में निधन हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फूमियो किशिदा हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो ये जापान के 100वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने योशीहाइड सुगा इनको सक्सीड किया है। इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है, आपको पता होगा। बाकी आपको जानना चाहिए जो फूमियो है ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इसके भी प्रेसिडेंट है। तो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जाता है। बाकी जापान के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है और यहाँ के लेजिस्लेचर का नाम है नेशनल डाइट। एम्परर है नरूहितो। 2021 में वर्ल्ड टीचर्स डे ये कब मनाया जा रहा है? तो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है 5 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड टीचर्स डे ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जा रहा है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड एजुकेशन इंटरनेशनल के द्वारा। साथ ही 2021 में इसका थीम रहा है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। साथ ही आप जानते हैं कि 5 सितंबर को हम लोग अपना टीचर्स डे मनाते हैं। तो दोनों 5 तारीख है, बस ये 5 अक्टूबर है, ये 5 सितंबर है। सरकार ने MTNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ PK पुरवार एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MTNL। तो देखिए आपको बता दें ये एडिशनल चार्ज यहाँ पर निभा रहे हैं। जो PK पुरवार हैं ये बिल्कुल मतलब इसी चीज़ के लिए नहीं है, ये एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका? MTNL का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। तो इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, अब ये 14/10/2022 तक कर दिया गया है, 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा है। आपको जानना चाहिए जो PK पुरवार है ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BSNL के भी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के 7वें संस्करण का विषय या थीम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो पीपल फर्स्ट इज द थीम ऑफ द 7th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। जानेंगे इसके बारे में। तो हरदीप सिंह पुरी आप जानते हैं मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, तो इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां लगातार एडिशन जो है लॉन्च किया है। आपको बता दें वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है। थीम क्या रहेगा? पीपल फर्स्ट। आपको बता दें जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा साल 2016 में लॉन्च किया गया था। 73 सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। साथ ही इस मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक अ चेंज ऑफ हार्ट इस तरह की एक बुक भी लॉन्च की है। आपको बता दें इस साल जो है 2 चेंजेस किए गए हैं। एक तो ये कि 2 पॉपुलेशन कैटेगरीज यहाँ पर बनाई गई हैं स्मॉलर सिटीज़ के लिए, एक तो 15,000 से कम की, एक 15 से 25,000 तक की। दूसरा डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स को भी यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको बता दें 1 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत 2.0 इसको भी लॉन्च किया गया था। और इस बार जो खास मकसद रहा है ये रहा है गार्बेज फ्री एंड वाटर सिक्योर। तो इस पर यहाँ पर गोल जो एम है वो ये रहेगा, गार्बेज फ्री एक हो जाए एक तो जो सिटीज़ हैं, दूसरा वाटर सिक्योर हो जाए, वाटर सबको प्रोवाइड हो जाए। तो देखिए ये कीवर्ड्स होते हैं गार्बेज फ्री, कभी ऑप्शन में भी आ जाता है कि इस बार जो अमृत 2.0 और ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया है तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा गार्बेज फ्री। काफ़ी इस पर हाईलाइट किया गया है कि गार्बेज फ्री हमको इस बार बनाना है, तो आप याद रखेंगे इसको। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान? आंसर इज कैपिटल इज अशगाबाद एंड कैपिटल इज मानत। नेम द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। Recently, which countries have launched the climate action and finance mobilization dialogue? Answer is India and the US. And the last question is which of the following has become the first Indian state to adopt the Model टेनेंसी एक्ट? आंसर इज आसाम। तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए केवल 28-30 एस्पिरेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा ना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हरियाणा SI का हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ आकाशवाणी
तो ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है, आंसर होगा ऑप्शन सी एन वेणुधर रेड्डी। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का जो ऑफिशियल नाम है वो आकाशवाणी है। फिर पूछा गया व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट रिपील द आर्टिकल 370 इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5 अगस्त 2019। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को कब रिपील किया था, ये किया था 5 अगस्त 2019 को। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, बाकी शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ किर्गिस्तान? ऑलथिंक इज द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? विच इज ये बता दो फ्रेंड, जो ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ऑलथिंक, ये जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जो है पार्लियामेंट है जो फिलहाल एग्जिस्ट करती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विच इज़ द ओनली बैंक टू स्टिल नॉट हैव एग्जिटेड द पीसीए फ्रेमवर्क? जो पीसीए फ्रेमवर्क होता है, प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो होता है ना आरबीआई का, तो उससे हाल ही में यूको बैंक भी हट गया है। ठीक है, तो 2-3 बैंक इसने हटाए हैं, तो केवल अब एक ही बैंक बचा है जो उसमें अभी तक है, जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो वो आपको नाम बताना है वो कौन सा बैंक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द पंचशीर वैली समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? रुपे वॉज डेडिकेटेड टू इंडिया बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी इन विच ईयर? देखिए इंग्लिश की खूबसूरती देखिए, जब हम बोलते हैं ना तब के प्राइम मिनिस्टर, तो आता है दी देन। ठीक है, इंडिया बाय देन प्राइम मिनिस्टर नहीं, द देन बाय दी देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसी साल के साथ अगर हम किसी को कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम फॉर्मर के बदले, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले ऐसा लिख देते हैं दी देन, क्योंकि यहाँ पर ईयर भी बता रहे हैं ना। जब यहाँ पर ईयर हो जाएगा तो ये पूरा सेंटेंस एक काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड सेंटेंस बन जाएगा। दी देन बोलते हैं कि तब के प्राइम मिनिस्टर ने, तब के प्रेसिडेंट ने। ठीक है, साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।